हाँ, तो एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सीजन मैथ्स में। देखिए, ये जो आपका बुक दिख रहा है आपका एच डी यादव का मैथ का बुक है और इसमें आपका एक चैप्टर है डिस्काउंट के अंतर्गत जितने भी टाइप क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं सभी बनडे एग्जाम के लिए आपके इंपॉर्टेंट जवाब क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये क्वेश्चन कहीं न कहीं किसी न किसी बनडे एग्जाम पूछे गए हैं। तो अभी तक हमने आपको इस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 72 तक करके हमने बता दिया है। तो अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जाकर देख सकते हैं। जिनके पास ये वाला बुक नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सभी क्वेश्चन हमने स्क्रीन पे प्ले करवाया था, तो वहां से आप क्वेश्चन नोट डाउन करके भी समझ सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको हम 72 से आगे करके बताएंगे। देखिए, 72 का जो आगे का टाइप है, इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं। मतलब डिस्काउंट में जितने भी आपके टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी आपका कंप्लीट टाइप इसमें दिया गया है। अगर आप अगर ये डिस्काउंट का पूरा चैप्टर इस वाले बुक से आप कंप्लीट कर लेते हैं तो कोई भी ऐसा डिस्काउंट से क्वेश्चन नहीं होगा जो आप नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें सारे टाइप के भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये आज के वीडियो में आपको हम इस टाइप पर आधारित क्वेश्चन करेंगे। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। ठीक है, इसके लिए आपको केवल एक फार्मूला याद कर लेना है। अगर पूछे आपका वस्तु का, ठीक है, वस्तु का वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, कितने प्रतिशत अधिक है। तो आपको क्या करना है, केवल आपको एक ही फार्मूला लगाना है। वो फार्मूला आपको बता देते हैं, परसेंटेज डिस्काउंट प्लस परसेंटेज प्रॉफिट, परसेंटेज डिस्काउंट प्लस परसेंटेज प्रॉफिट। अपान में आपको क्या कर लेना है, 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट, 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट और इनटू आपको क्या कर लेना 100। ये फार्मूला आप लगाएंगे तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंटेज अधिक है, इस पर आपका कंप्लीट आंसर शीट आ जाएगा। केवल आपको एक ही फार्मूला इस टाइप के क्वेश्चन पे आपको प्रयोग करना है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए 73 वाला क्वेश्चन आप देखेंगे, कह रहा है कि रोहित एक बेल्ट पर 45% छूट देने के पश्चात 21% का लाभ कमाना चाहता है। उसे अपनी वस्तु के मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करना चाहिए। यानी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंटेज अधिक, ये आपसे पूछा है। और ये इसमें जो चीजें दिया है वो आपका क्या दिया है, क्या क्या दिया है। देखिए, आपका इसमें क्या दिया है, 45% छूट, यानी डिस्काउंट परसेंटेज जो दिया है वो आपका कितना 45 दिया है। और जो प्रॉफिट परसेंटेज दिया है वो आपको कितना दिया, 21 दिया है। ठीक है, तो आपको इस वाले फार्मूला में आपको टच कर लेना है। तो देखिए, डिस्काउंट परसेंटेज 45 हुआ और प्लस अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 21 है। और 100 माइनस हम क्या कर देंगे, यहाँ पर परसेंटेज डी यानी डिस्काउंट परसेंटेज यानी 45 और गुणे क्या हो जाएगा 100। तो इसको सरल कर लेते हैं, तो 5 1 6 और 4 2 66 और 100 में से 45 घटाएंगे कितना होगा 55। ठीक है, तो और इंटू कितना हो जाएगा 100। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो 11 छक 66, 11 पचे 55, तो यहाँ पर कितना होगा 20, 2 छक 12, 120%। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक होगा, 120% अधिक होगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएल टायर फर्स्ट 10/3/2018 में पूछा गया था। तो कंप्लीट क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ। अब इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। ठीक है, चलिए इसको रब कर लेते हैं। 73 आपका कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसको ऊपर लिख लेते हैं। जो फार्मूला है, फार्मूला क्या है, वस्तु का अंकित मूल्य। आपको केवल एक ही फार्मूला याद करना है, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने परसेंट अधिक है, कितने परसेंट अधिक है। इसके लिए जो आपका फार्मूला होगा वो हमने क्या बताया था, हमने बताया कि आपको क्या करना है, परसेंटेज डिस्काउंट प्लस परसेंटेज लाभ, परसेंटेज डिस्काउंट प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपान में 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट आपको कर लेना है और इनटू यहाँ पर 100 लगा लेना है। केवल एक फार्मूला का प्रयोग करेंगे, इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो 73 कंप्लीट कर लिया हमने, 74 आ जाइए, इसमें क्या दिया है। ठीक है, चलिए कह रहा है कि बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए ताकि उस पर 20% और
6.25% के 2 क्रमिक छूट के बाद भी लागत मूल्य पर 20% का लाभ हो। ठीक है, तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आपको लेट करके लगाना पड़ेगा। यहाँ पर क्या दिया है, बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से कितना अधिक अंकित किया जाना चाहिए। ठीक है, ताकि उस पर 20% और 6.25% के 2 क्रमिक छूट के बाद लागत मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त हो। ठीक है, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि माना लागत मूल्य हमारे पास क्या है, माना लागत मूल्य मान लेते हैं 100 है, तो यहाँ से विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्योंकि कहा है ने कि क्रमिक छूट देने के बाद लागत मूल्य पर 20% का लाभ प्राप्त हो, यानी विक्रय मूल्य आपका 100 + 20 यानी 120 आपका ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब आपको क्या करना है, 20% और 6.2% 2 क्रमिक छूट, यानी अब आपको करना क्या है, अंकित मूल्य मार्केट प्राइस जिसे बोलते हैं MP गुणे कितना छूट दे रहा पहले 20%, तो इसका 20% निकालेंगे 80/100। ठीक है, अब यहाँ पर 6.25%, तो 100 में से आपको क्या करना है, 6.25% हटाना है। ठीक है, कितना, 6.25% आपको हटा देना है। ठीक है, 6.25%, तो आप इसको हटा दीजिए तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 5, 9 में से 2 जाए, कितना होगा यहाँ पे 7, और यहाँ पर कितना बचा आपको, 9 में से 6 जाए 3, और यहाँ पर 9, कितना हुआ 93.75, कितना हुआ 93.75। ठीक है, दिखाई दे रहा होगा आपको। चलिए तो 93.75 और बटे कितना हो जाएगा 100। ठीक है, और इक्वल कितने हो जाएगा, विक्रय मूल्य यानी 120 के बराबर हो जाएगा। अब इसी को आपको सॉल्व कर लेना है, MP इक्वल कितना हो जाएगा 120 गुणे 100 गुणे 100 और बटे में 80 गुणे 93.75। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करिए, तो यहाँ से ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और 2 छक 12, 2 चौके 8 ये हुआ, और ये कितना होगा 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हुआ, तो मार्केट प्राइस MP 6 गुणे 25 और गुणे 100 और बटे में यहाँ पर कितना हुआ आपका, कितना हो जाएगा 93.75। कट करने के बाद जो हमने सॉल्व किया है, आप जब सॉल्व करेंगे तो कितना होगा 160% आपका हो जाएगा, 160% आपका हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपका इसमें दिया है, क्या पूछा था कि आपका बिक्री के लिए किसी वस्तु के मूल्य को उसके लागत मूल्य से अधिक अंकित किया जाना चाहिए, कितने % अधिक अंकित करना चाहिए, 60% अधिक अंकित करना चाहिए। तो ये आपका राइट विकल्प क्या हो जाएगा, इसमें आप देख लीजिए, आपका D नंबर का राइट विकल्प आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये कंप्लीट हुआ। अब आते हैं 75 वाला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है। 75 आप देखेंगे आपके सामने स्क्रीन पे क्या दिया इसमें, कह रहा है कि एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, 6.6% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस पर क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका है। ऐसे क्वेश्चनों को आपको यही फार्मूले से आपको टच करना है। क्या दिया है, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, यानी जो डिस्काउंट परसेंट है वो आपका कितना दिया 18। ठीक है, और जो प्रॉफिट परसेंट है वो आपका कितना दिया है 6.6 आपका दिया है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य पर अंकित करना चाहिए। तो आपको ये फार्मूला आप पुट करेंगे, तो परसेंटेज डिस्काउंट 18 + 6.6 और 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट यानी 18 और इंटू 100, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 18 + 6.6 जोड़ दीजिए, तो 8 × 14 यानी 24.6 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको घटाएंगे तो कितना होगा, 100 में से 18 घटा देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 82 और इंटू कितना हो जाएगा 100, तो 2 के 2, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6, और ये 2 चौके 8 और 2 के 2, तो यहाँ पर 12.3 बटे
41 और इंटू 100, 3 से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 41 गुणे 3 करेंगे तो 123 आ जाएगा, लेकिन एक के बाद दशमलव लगाना 0.3, तो 0.3 इंटू 100 करेंगे तो यानी 30% आपका हो जाएगा। ठीक है, तो कितना अधिक होना चाहिए, 30%, परसेंटेज अधिकता यानी अभी परसेंटेज कितना होगा 30, तो 75 भी कंप्लीट हुआ। चलिए इसके बाद बढ़ाते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो है 76। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए, आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया और आपसे क्या पूछा है। अगला क्वेश्चन क्या है 76, ये फार्मूला आपको याद कर लेना। ठीक है, 76 देखिए, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर एक 10% की कटौती देने के बाद 8% का लाभ अर्जित करता है, उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा। अब इसमें कहा है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% कटौती, यानी यहाँ पर जो डिस्काउंट परसेंटेज दिया है वो आपका 10 दिया है। ठीक है, अब इसमें आगे जो दिया है प्रॉफिट परसेंटेज आपका जो दिया है वो आपका कितना दिया है, 8 दिया है। ठीक है, तो अब आपको बताना उसका अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यानी आपको इसी वाले फार्मूले पे टच करना है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। इसके लिए फार्मूला क्या है, परसेंटेज डिस्काउंट प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपान में 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट गुणे 100। ठीक है, तो इस पर आप टच करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा 10 प्लस 8 अपान कितना होगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है आपका 10 और इंटू आपका 100, तो यहाँ पर 18 हो जाएगा बटे 100 में से 10 घटा 90 और ये गुणे 100, इससे कैंसिल होगा, 9 दूना 18, ये देखिए आपका 20% आपका आंसर शीट हो गया। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं आपका 77, आपके सामने स्क्रीन पे आप देखेंगे 77 आपका क्या दिया है। ठीक है, 77 अब इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी चीजों की लागत से कितना प्रतिशत ज्यादा अंकित मूल्य रखने चाहिए। ठीक है, यानी आपका यही वाला फार्मूला, वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, या आपसे क्रय मूल्य वस्तु का अंकित मूल्य से कितना परसेंट अधिक है, इसके लिए आपको एक ही फार्मूला टच करना है। ये फार्मूला हमने ऑलरेडी पहले लिख लिया, आप इसको याद कर लीजिए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन लगाने के लिए आपको केवल एक ही फार्मूला टच करना है। ठीक है, तो देखिए 77 में आपका क्या कह रहा है कि एक दुकानदार को अपनी चीजों की लागत से कितने प्रतिशत ज्यादा अंकित मूल्य रखने चाहिए ताकि वह उन पर 12% छूट देकर भी 32% का लाभ प्राप्त कर सके। अब यहाँ पर देखिए डिस्काउंट परसेंट जो दिया है वो आपका कितना दिया है 12%, और जो प्रॉफिट परसेंट दिया है वो आपका कितना दिया है 32 दिया है। ठीक है, तो अब आपको बताना कितना परसेंट अधिकता यानी अभिष्ट परसेंटेज आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट परसेंट कितना है 12 है और प्रॉफिट परसेंट कितना 32 है, और 100 माइनस आपको क्या करना है डिस्काउंट परसेंट यानी 12 और गुणे 100, तो 12 32 जोड़ दीजिए, 2 दूना 4 और 3 1 4, 44 और 100 में से 12 घटाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 88 और इंटू 100। ठीक है, 44 दूना कितना होगा आपका 88 और 2 पंचे 10, यानी कितना होगा 50% आपका ये आंसर शीट आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला देखिए आगे वाला क्वेश्चन क्या दिया है 77 के बाद 70 आपका अगला 78 वाला देखेंगे। कह रहा है कि एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है, 17% लाभ कमाने के लिए वो अपनी वस्तुओं पर क्रय मूल्य से अधिक अंकित करे। कितना मतलब आपको कर रहा है कि वस्तु का जो क्रय मूल्य है अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, ये आपको बताना है। तो यही आपको फार्मूला टच करना है। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि डिस्काउंट परसेंटेज और प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। ठीक है, तो 78 में जो डिस्काउंट परसेंट है वो आपका 10 है और प्रॉफिट परसेंटेज जो आपका दिया है वो आपका कितना दिया है 17 है। ठीक है, तो आपका कितना होगा 10 प्लस 17 बटे 100 माइनस 10 और गुणे कितना होगा 100, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 27, 90 और बटे में 100, तो 9 त्रिक 27, 9 दाम 90, ये इससे कैंसिल, कितना आंसर शीट होगा 30%, कितना 30%। ठीक है, 78 का भी कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद अगला देखेंगे 79 आपका क्या दिया और आपसे क्या पूछा है 79। तो 79 में देखेंगे किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8%
लाभ पर बेचने के लिए अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना वृद्धि करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट परसेंट कितना है 10, और जो आपका जो अच्छा इसमें कितना है आपका, ठीक है, ये वाला हमने तो लगा लिया 10% और 17% लाभ कमाने के लिए हमने ये लगा लिया है ना 10, ये वाला हो गया है 30%। मिनट इसको चेक कर लेते हैं। चलिए 30% वाला आ गया है। चलिए अगला इसको देखते हैं। अगला वाला जो क्वेश्चन है 79 कह रहा है किसी वस्तु को 10% छूट देकर 8% लाभ पर बेचने के लिए, तो यहाँ पर 10% और इसका लाभ परसेंट कितना दिया है 8 बेचने के लिए, ठीक है, अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितना वृद्धि करना होगा। तो फार्मूला आपको यही लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर 70 आपका कौन सा है 79, तो 79 का आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको यही फार्मूला परसेंटेज डिस्काउंट यानी 10 प्लस कितना होगा 8 और बटे में 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी 10 और गुणे में आपका कितना हो जाएगा 100, 18/90 और बटे में इंटू 100 हो जाएगा। इससे इसे कैंसिल, 9 दूना 18, ये आपका 20% आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये 79 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब इसी के बाद आपका 80 आप देखेंगे कौन सा क्वेश्चन आपका दिया है। कह रहा किसी वस्तु पर 16% छूट देने पर भी 5% का लाभ प्राप्त हो जाता, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना अधिक होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो डिस्काउंट परसेंट है 80 आपका दिया है, वो आपका कितना दिया 16, डिस्काउंट परसेंट कितना दिया 16 और लाभ परसेंट कितना दिया 5। तो अब आपको निकालना क्या है, तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितने प्रतिशत ज़्यादा होगा। तो यही वाला फार्मूला आपको टच करना है। तो 16 और प्लस 5 और बटे में 100 माइनस कितना डिस्काउंट परसेंट 16 और गुणे 100 आपको कर लेना है। 6 5 11 21 और 100 में से 16 घटाएंगे तो आपका रिजल्ट कितना हो जाएगा 86 और इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको कट करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और यहाँ पर कितना होगा 50। तो 7 से नहीं कैंसिल होगा ये, ठीक है। तो और इसको बढ़ाकर कैंसिल करते हैं। चलिए यहाँ पर गलती हो गया, यहाँ पर जो प्रॉफिट परसेंटेज आपका दिया है वो आपका 5 दिया है, ये सही है। लेकिन यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है डिस्काउंट परसेंटेज आपका। क्वेश्चन देखते हैं 80 वाला क्वेश्चन क्या दिया है। तो 80 वाला क्वेश्चन देखेंगे आपका क्या दिया है। कह रहा है किसी वस्तु पर 16% छूट देने पर भी 5% का लाभ प्राप्त होता है। तो यहाँ डिस्काउंट परसेंट आपका जो दिया है वो आपका 16, प्रॉफिट परसेंट आपका कितना दिया है 5 दिया है, ठीक है। अब इसमें आपको बताना है कि तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इसी वाले फार्मूला टच करेंगे 16 प्लस 5 और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना 16 और गुणे कितना हो जाएगा 100, 6 5 11 21 और इसमें घटाएंगे 84 और इंटू 100, 21 चौके 84, यहाँ पर 4 दूना 8 4 पंचे 20 यानी कितना हो जाएगा 25%। तो कितना आंसर शीट आएगा इसका 25%। आप आंसर शीट का भी मिलान कर लीजिए। अब इसके बाद आपका जो अगला क्वेश्चन है आप देखेंगे 81 क्या दिया है। एक दुकानदार अपनी चीज़ों को बिक्री मूल्य को इस प्रकार अंकित करता है कि 10% छूट देकर 17% लाभ ले सके, तदनुसार उन चीज़ों का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो यहाँ पर देखेंगे जो परसेंटेज डिस्काउंट दिया वो आपका कितना दिया 10 दिया है और जो परसेंटेज प्रॉफिट दिया है वो आपका कितना दिया 17 और बटे में 100 माइनस कितना कर देंगे 17 और गुणे कितना हो जाएगा ये 100। तो 10 और 17 कितना हो जाएगा 27 और बटे में अभी हम क्या करेंगे 100 में से 17 घटाएंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 83 और इंटू कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर 10 में से 7 जाए 3 और 9 में से 1 जाए तो 8, आपका सही है।
अब इसको कट करिए तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको डिस्काउंट परसेंटेज यानी आपको ये निकालना है, क्योंकि 100 माइनस क्या होता है डिस्काउंट परसेंट यानी 10, 100 में से 10 घटाएंगे आपका कितना होगा 90। ठीक है, ये आपको करना, क्योंकि यहाँ पर आपका क्या दिया है 81 में 10% छूट, यानी डिस्काउंट परसेंट आपका कितना दिया 10 दिया है, और जो प्रॉफिट परसेंट दिया है वो आपका कितना दिया है 17 दिया है, और 9 त्रिक 27 और 9 दहा में 90, ये इससे कैंसिल हुआ तो हमारे पास बचा कितना 30%। 30% आंसर शीट आपका हो जाएगा। 80 कंप्लीट हुआ, 81 कंप्लीट हुआ, 82 की तरफ चलते हैं। 82 आपका क्या दिया है, ठीक है 82 देखेंगे क्या दिया है। 82 वाला क्वेश्चन भी उसी तरीके से है, कह रहा है एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है, डिस्काउंट परसेंट आपका कितना दिया है 10%, ठीक है, और उसमें आपका जो प्रॉफिट परसेंट दिया है वो आपका कितना दिया 17। लाभ कमाने के लिए लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक मूल्य अंकित करना चाहिए, तो यही वाला फार्मूला 10 प्लस 17 और 100 माइनस 10 और गुणे कितना हो जाएगा 100, तो 27 और बटे 90 और इंटू 100, ये इससे कैंसिल 9 त्रिक 27 कितना होगा 30%, सेम टू सेम आंसर पिछला वाला। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 83 जो इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, 83 वाला देखेंगे क्या दिया है। तो 83 में आप देखेंगे तो इसमें आपका दिया है, कह रहा है कि बिग मार्ट कार्ड से भुगतान करने पर 5% छूट देता है, किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर जो डिस्काउंट परसेंटेज है वो आपका कितना दिया है 5%, ठीक है, और जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो आपका कितना दिया 10। तो आप इसी फार्मूला लगाएंगे 5 प्लस 10 और 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट यानी 5 इंटू 100, तो 15 बटे यहाँ पर 95 और इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 यहीं 15, 5 1 के 5 और 5 9 45, ठीक है, तो यहाँ पर 300 बटे 19 कैंसिल करेंगे, 15 सही 15 बटे 19% आपका ये आंसर शीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने आपको इस टाइप का क्वेश्चन कंप्लीट करके बता दिया कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो इस टाइप में आपका एक ही फार्मूला याद करना है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना % अधिक है, तो इसके लिए परसेंटेज डिस्काउंट प्लस परसेंटेज प्रॉफिट अपान में 100 माइनस परसेंटेज डिस्काउंट इंटू 100। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ इस टाइप का। अब इसके बाद जो वीडियो होगा उसमें आपको अगला टाइप कंप्लीट करवाएंगे। चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।